स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर जो 6th है लाइन एंड एंगल्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल हुज मेजर इज 5 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट इज़ गिवन बाय ऑप्शंस आर 75, 15, 70 एंड 25। कहता है कि एक एंगल है जिसकी मेजरमेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 5 टाइम है। हम ये कर लेते हैं कि एंगल हमारा क्या है, लेट एंगल है वो क्या है, एंगल बी एक्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाए इसका, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90, तो 90 माइनस एक्स। अब तो उसके अंदर अब क्या है कि आपको ये बताया है कि एंगल है वो 5 टाइम है कॉम्प्लीमेंट्री का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स है वो 5 टाइम है किसका, 90 माइनस एक्स का। सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 और माइनस में 5x 5x से इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 5x इक्वल टू 450 और 6x इक्वल टू 450 और x निकालेंगे तो 450 डिवाइड 6। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। तो जो हमारा एंगल है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय। उस एंगल की मेजरमेंट बतानी है जो जिसका सप्लीमेंट है वो उसकी कॉम्प्लीमेंट का क्या है 6 टाइम है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट एंगल बी एक्स के एंगल है वो हमारा क्या है एक्स है। अगर हम एंगल निकालते हैं, सप्लीमेंट निकालते हैं तो सप्लीमेंट का सम होता है 180। तो सप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स और सप्लीमेंट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 6 जो सप्लीमेंट एंगल है वो 6 टाइम है कॉम्प्लीमेंट का। तो 6 इंटू 90 माइनस एक्स इक्वल टू सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स। अब 6 है वो हमने कॉम्प्लीमेंट से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 6 टाइम है इसका। अगर इसको भी 6 टाइम कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 6 9 जा 540 माइनस 6x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब 540 180 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 6x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि 7x इक्वल टू, इसमें से हम माइनस कर लेंगे ये तो ये आ जाएगा 360। सॉरी देखिए नेक्स्ट x क्या था, नेगेटिव था, तो ये 7x नहीं क्या होगा 5x हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 360। अगर x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 360 डिवाइड 5 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो जो एंगल है हमारा वो क्या है 72। तो अब ऑप्शन सेकंड है हमारा आंसर। थर्ड, द सम ऑफ टू एडजेस्टेंट एंगल इज 110 डिग्री, वन ऑफ देम इज 35 देन अदर एंगल। टू एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास क्या है 110। तो सम क्या है 110 और उनमें से वन एंगल है, वन क्या है आपके पास 35। तो अदर क्या हो जाएगा, अदर एंगल हो जाएगा, दोनों के सम में से 35 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सेकंड एंगल, वो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 और यहाँ से 7 तो 75। तो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल एक्स ओ जेड प्लस एंगल वाई ओ टी इक्वल टू 266 देन द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स ओ टी इज। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि एंगल एक्स ओ जेड ये वाला एंगल प्लस में एंगल वाई ओ टी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर 266 है तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है एक्स ओ टी। अब आप देख रहे हैं कि एंगल एक्स ओ जेड और वाई ओ टी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल की मेजरमेंट क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसलिए मैं यहाँ से निकालूंगी कि एंगल एक्स ओ जेड, तो उसके अंदर क्या है कि ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो इसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 266 की। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 133
3 डिग्री। अब देखिए हम लिखेंगे कि एंगल XOT प्लस में एंगल XOZ वो है 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर से। अब XOZ है वो हमारे पास क्या है? 133। तो यहाँ से XOT निकालेंगे तो 180 में से हम 133 है वो माइनस 133 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 47 डिग्री। इसलिए ऑप्शन थर्ड है वो हमारे इस MCQ का आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, EF पैरेलल CD and Y/Z इक्वल टू 3/7, देन द वैल्यू ऑफ XH। लाइन AB है वो CD के पैरेलल है, EF है वो भी CD के पैरेलल है। तो हमारे पास क्या है कि ये एंगल Y है, इसके वर्टिकल में मैं A है वो लेट कर लेती हूँ। A इक्वल टू Y हो जाएगा। रीज़न क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही हैं, ठीक है। अब हमें गिवन है कि Y/Z है वो 37 है, तो हम लिखेंगे कि लेट Y है वो क्या है? 3x और Z है वो क्या है? 7x। अब Y और Z है वो क्या है? सेम साइड ट्रांसवर्सल है, इसलिए इन दोनों का सम हो जाएगा 3x + 7x इक्वल टू 10x और उसकी वैल्यू हो जाएगी 180, क्योंकि सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के उनका सम 180 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 18। अब x 18 आ गया हमारा, मतलब a की वैल्यू हमारा x आ गया हमारा 18। अब उसके अंदर क्या है? ये x है यहाँ से ये वाला, तो एंगल y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x रिप्लेस करके 54। और हमें क्या करना है अभी कि x + y है वो सेम साइड उन्हें ट्रांसवर्सल है, इसलिए x + y है वो भी क्या होएगा? 180 के इक्वल। अब x मेरे को निकालना है, y की वैल्यू हमने निकाल ली 54 इक्वल टू 180। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो 180 में से 54 है वो हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 और ये 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 155 एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 55, देन अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 15, 55, 90 और 100। देखिए एक ट्राइंगल है, अगर हम उसकी कोई एक साइड है वो आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो वहाँ एक्सटीरियर में एक एंगल बनता है, और जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग 2 वर्टेक्स हैं उनका जो सम है उसके इक्वल एक्सटीरियर एंगल होता है। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब अपने को ये दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है? 155 और इनमें से कोई एक एंगल है वो 55 का है। अब हमें पता है कि इसका और इसका सम क्या? 155, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि x + 55 इक्वल टू 155, तो x इक्वल टू 155 माइनस 55 इक्वल टू 100 डिग्री। प्रॉपर्टी हमारी क्या याद रखना कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर क्या था? 155, इंटीरियर में एक क्या था? 55, दूसरा हमने लिया x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? दूसरा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। ये कहता है कि एक एंगल, मान लीजिए ये एंगल है, वो इस वाले और इस वाले के सम के इक्वल है। अब मैं ये मान लेती हूँ तो ये x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये मिला के x है, और तीनों एंगल का सम क्या होता है अपना? 180। इसलिए x प्लस में इन दोनों का सम वो क्या है? x इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 और x निकालेंगे तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री। अब ये कहता है द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एंगल क्या है? ये ऑब्ट्यूस नहीं है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। ए राइट ट्रायंगल, एक एंगल 90 का, x की वैल्यू 90 है क्योंकि इन दोनों का सम क्या? 90। ये तो दोनों एक्यूट हैं, इसलिए अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल राइट हो तो ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये ऑप्शन सेकंड आ जाएगा हमारा के राइट एंगल ट्रायंगल। फिगर इफ पी क्यू, ये लाइन है आपकी पी क्यू,
पैरेलल है आर टी, ये आपका क्या है आर टी। देन एक्स इज़ इक्वल टू 75, 70, 65 और 55, ये एक्स है। अब देखिए अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो पी आर क्या है ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 40 है, तो अल्टरनेट से पॉइंट पी पे वर्टेक्स पी पे एंगल क्या हो जाएगा 40। अब एक ट्राइंगल उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, इसलिए x + 40 + 65 = 180 और x प्लस में 180 डिग्री। x निकालेंगे तो 180 इधर जाएगा तो 105 माइनस हो जाएगा तो = 75। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए, कुछ और क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।